स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में तीसरा पाठ किया था हवा पानी का मुकदमा, और आज हम कर रहे हैं नीति सप्तक, यानी कि कवि वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहे हैं ये। और इन दोहों के अंदर हमारे अपने जीवन से संबंधित मूल्यों को दर्शाया गया है कि हमें अपने जीवन में इन्हें अपनाना चाहिए। देखिए वृंद जी क्या कहते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत यानी हर बार बार करने के अभ्यास, बार बार एक कार्य को करते रहने से जड़मति यानी मूर्ख भी होत सुजान। सुजान यानी समझदार। बार बार एक काम को करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान और समझदार बन जाता है। जैसे रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सील यानी पत्थर, पर निशान यानी उस पर रगड़ कर पड़ने से जो निशान पड़ता है। रसरी यानी जो रस्सी है, बार बार पत्थर पर रगड़ने पर उसके ऊपर निशान, घिसने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो हम भी किसी काम को बार बार प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। अब यहाँ वृंद कवि जी क्या कह रहे हैं कि उत्तम विद्या लीजिए, कि हमें ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे वह कोई छोटी जाति का हो, नीच हो। अगर उसके पास कोई ज्ञान की बात है तो वो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस प्रकार जैसे परयो अपावन, परयो यानी पड़ा हुआ है, अपावन यानी अपवित्र, और ठोर यानी जगह, मैं यानी में, कंचन यानी सोना, तजत न कोई। तजत यानी छोड़ता नहीं है, कोई यानी कोई भी। जिस प्रकार अगर किसी अपवित्र जगह पर सोना पड़ा हुआ है या गंदगी में सोना पड़ा हुआ है तो हम कोई भी व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है, वहाँ से उठा लेता है। उसी प्रकार हमें किसी भी से जो है अगर ज्ञान प्राप्त हो रहा है किसी छोटी जाति से या किसी व्यक्ति से, तो हमें ज्ञान को लेना चाहिए। सुरसुती के भंडार के, सुरसुती यानी सरस्वती माता के विद्या का भंडार, जब बुद्धि का भंडार है, बड़ी अपूर्व बात। अपूर्व यानी अनोखी। कहते हैं सरस्वती माता का जो खजाना है, विद्या का खजाना है, वो ऐसा अनोखा खजाना है, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जैसे जैसे आप उस खजाने को, विद्या के खजाने को खर्च करते रहते हो, वो वैसे वैसे बढ़ता जाता है। बिन खर्चे घट जात, और बिना खर्चे वो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी हम अपनी जो ज्ञान है यदि हम उसको किसी और को देंगे तो वो बढ़ता जाएगा। बुद्धि सरस्वती माता से जो हमें मिलती है, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते तो वो हमारा जो ज्ञान है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार आगे वाले में क्या कह रहे हैं, देखो वृंद जी। अपनी पहुँच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लापी सोर। यानी कि क्या करें, अपनी पहुँच बिचारी के। अपनी पहुँच यानी जो आपके हाथ में है, जितना आप कर सकते हो। वो क्या कहता है कवि कि पहले जितनी अपनी क्षमता हो उससे अधिक हमें खर्च नहीं करना चाहिए। कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव, तेते यानी उतने ही पाँव हमें पसारने चाहिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। जैसे हम कहते हैं ना, चादर को अगर हम अपने ऊपर लेते हैं, अगर वो छोटी है तो हमें अपनी टांगों को मोड़ लेना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर वीरेंद्र जी कहते हैं कि अपनी पहुँच से ज़्यादा, क्षमता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। तो उस पर लोग हंसते हैं। उतना ही पैर पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर हो। आगे देखिए वीरेंद्र जी क्या कहते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा का पोन। अब इसमें कवि वृंद जी कहते हैं विद्या धन उद्यम बिना। विद्या यानी जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या का धन, उद्यम यानी परिश्रम के बिना नहीं मिलता। कहू जो पावे कौन, कोई नहीं पा सकता। बिना परिश्रम के हम विद्या के धन को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे बिना डुलाए ना हिले, डुलाई यानी हिलाना, ना यानी नहीं, जैसे जो पंखा का पोन, पोन यानी हवा। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे हमें गर्मी लग रही है तो पंखा को जब तक हम हिलाते नहीं हैं उसकी हवा हमें नहीं मिलती, उसी प्रकार विद्या धन भी हमें बिना परिश्रम के नहीं मिल सकता। इसलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। हाँ जी, अब आगे वो क्या कहते हैं। मधुर वचनते जात मिट, उत्तम जन अभिमान। कवि यहाँ क्या कहते हैं, मधुर यानी मीठी, वचन यानी बात, आवाज़, तेज जात, मिट यानी कि खत्म हो जाते हैं, उत्तम जन अभिमान यानी कि
वो क्या कह रहे हैं कवि जी कि मधुर वचनों से, मीठी वाणी से बोलो तो किसी भी अभिमानी व्यक्ति का अभिमान यानी गर्व को आप शांत कर सकते हैं। उस प्रकार तनिक शीत जल सो मिटे, तनिक शीत, शीत यानी ठंडा, जल सो मिटे, जैसे ही तनिक, जैसे दूध उफान, जब गर्म दूध में उबाला आता है ना, उबाल आता है तो दूध बाहर निकलने वाला, तो अगर हम उसके ऊपर ठंडे पानी से छींटे डाल देते हैं ना और वो बैठ जाता है। अब यही क्या कहते हैं आपके वृंद जी के मधुर वचन दे, मीठी वाणी बोलने से हम क्या है अभिमानी व्यक्ति का गर्व उसी प्रकार से शांत कर सकते हैं जैसे थोड़े से ठंडे पानी के छींटे डालकर उबाला आते हुए दूध को हम शांत कर देते हैं, उसे नीचे बिठा देते हैं। आगे क्या कहते हैं वो कि करे बुराई सुख चहे कैसे पाए कोई, रोपे बिरपा आक को आम कहाते होए, करे बुराई सुख चहे कैसे पाए को। देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे वृंद जी, कवि जी कि बुराई करने के बाद, करे बुराई, जैसे हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो वो बुराई करने के बाद हमें कभी सुख नहीं मिलता, हमें कभी चैन नहीं मिलता। कैसे पाए कोई भी चैन नहीं पा सकता हम जब किसी की बुराई या निंदा करते हैं। उसी प्रकार जैसे अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ नहीं होगा। जैसे रोपे बिरपा, रोपे यानी खेती करते हैं ना, कोई चीज़ बीजते हैं, है ना, तो बिरवा यानी पौधा होता है, आक यानी आक का पौधा होता है जिसमें अंदर बड़े बड़े पत्ते होते हैं और फूल लगते हैं, दूध निकलता है उसमें, आक का पत्ता, आक का पौधा बोलते हैं उसे। तो वो कहते हैं अगर हमने आक का पौधा बोया है तो आम कहाते होई, तो उस पेड़ के ऊपर आम थोड़ी ना लगेंगे, हमने जो पौधा बोया है उसके ऊपर वही चीज़ आएगी। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। तो यहाँ हमारे वृंद कवि जी ने आपको दोहे बताए हैं बेटा। इस हर एक दोहे में एक एक शिक्षा उन्होंने दी है कि हमें अपनी परिश्रम से अभ्यास करते रहना चाहिए। विद्या का धन हमें कहीं से भी प्राप्त हो तो उसे ले लेना चाहिए। और क्या है, सरस्वती माता का भंडार जो है शिक्षा को आगे से आगे ज्ञान देकर बढ़ता है, घटता नहीं है। अपनी पहुंच से ज़्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। विद्या जो है वो परिश्रम के द्वारा मिलता है। जैसे पंखे को अगर हम हाथ से नहीं हिलाएंगे तो हमें हवा नहीं मिलेगी। हमें मीठे वचन को बोलना चाहिए जिसकी वजह से किसी को अगर गुस्सा आया तो वो शांत हो जाता है। जैसे हम उफान आते हुए दूध के अंदर पानी के छींटे डाल देते हैं और वो बैठ जाता है। इसी तरह हमें कभी किसी की बुराई दुगली निंदा ना करके अपने काम को करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम बबूल का पेड़ उगाएंगे तो आम उस पर नहीं होंगे। ये आपका बेटा पाठ है।